आजकल तरह तरह के विटामिन की गोलियां खाना फैशन बन गया है। लोग बिना डॉक्टरी सलाह के गूगल सर्च कर विटामिन ले रहे हैं। कैल्शियम बढ़ाने के लिए, आयरन के लिए, मैग्नीशियम के लिए या विटामिन डी शॉट्स और मल्टीविटामिन गोलियां, लेकिन बिना जरूरत के। और कभी कभी जरूरत से बहुत ज्यादा विटामिन आपको अस्पताल पहुंचा सकता है। बिना मेडिकल कंडीशंस की जानकारी के और साइड इफेक्ट से अनजान लोग इस तरह के की स्वास्थ्य समस्याएं झेल रहे हैं। कोशिश तो ये भी होनी चाहिए कि नेचुरल तरीके से डाइट से मिलने वाले विटामिन को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन अगर सप्लीमेंट के रूप में लेना है तो ये जरूर जान लें कि आपको इसकी जरूरत है भी या नहीं। इससे पहले कि हम आपकी आज के एक्सपर्ट से मुलाकात कराएं, ये जानने के लिए कि किन परिस्थितियों में हमें विटामिन सप्लीमेंट लेना चाहिए, कितना, और विटामिन के ओवरडोज से क्या नुकसान हो सकता है, हम आपको बताएंगे। पहले आपको हम बताते हैं विटामिन के कुछ साइड इफेक्ट्स। कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, जिसमें कई तरह की समस्याएं पैदा होती है। मेरे कहने का मतलब है कि साइड इफेक्ट्स से। इसके साइड इफेक्ट्स में रक्तस्राव मतलब ब्लीडिंग का रिस्क, खासकर तब जब इसे कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा के साथ लिया जाए। इसके ओवरडोज से न्यूरोपैथी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके साइड इफेक्ट से डायरिया तथा अन्य गैस्ट्रो समस्याएं हो सकती हैं। जरूरत से ज्यादा आयरन लेने से कब्ज, अपच और थकान की समस्याएं हो सकती हैं। डायरिया के साथ किडनी स्टोन हो सकता है अगर ज्यादा लिया जाए। अनियमित हार्ट बीट और लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। और अब बात करते हैं इस मुद्दे पर जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और फोर्टिस सी डॉक हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अनूप मिश्रा से। सर, आजकल लोग अपनी मर्जी से अ, विटामिन की गोलियां खाते हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं। क्या जिनको जरूरत नहीं है उन्हें भी विटामिन लेना चाहिए? क्या विटामिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं? मैं आपको बता दूं, अभी एक व्यक्ति आए थे हमारे पेशेंट जो कि जिनको कि कोई परेशानी नहीं थी और डायबिटीज भी नहीं थी। वो चेकअप कराने आए थे और दो वो विटामिन ही नहीं 20 तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के वो सप्लीमेंट ले रहे थे 20। और जब हमने उनकी किडनी की जांच करी तो उसमें पाया कि किडनी में प्रोटीन आ रहा है, इसका मतलब किडनी डैमेज हो रही है। हमने उनसे कहा, जो कि वो बड़े मुश्किल से माने, वो इस बात में मानने वाले तैयार नहीं थे कि साहब ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं। तो हमने कहा सब बंद कर दीजिए, आप नेचुरल खाना खाइए और उसी में आपका किडनी बेहतर हो जाएगी, उसके लिए भी कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक महीने के बाद आए, फिर किडनी का हमने जांच कराई, वो ठीक हो गई। तो देखिए, इस तरह के जो ट्रेंड है ये बराबर चल रहे हैं। और अपने आप विटामिन लेना लोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा समझते हैं, जबकि कई बार वो हानिकारक हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार। और आपने टेलीविजन पर देखा होगा अबव 50 वगैरह इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं। अगर आप अपनी एक्सरसाइज करें, अपना खाना ठीक से और एक संतुलित तौर से खाएं, अपने खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलड, प्रोटीन, इसकी मात्रा ठीक रखें, तो मुझको नहीं लगता कि आपको कोई विटामिन डिफिशिएंसी होगी या जरूरत है आपको विटामिन की लेने की। लेकिन हाँ, वो लोग जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन, छोटे बच्चे, या फिर एल्डरली, या फिर वो लोग जो कि पेट में कोई परेशानी हो, कोई एब्जॉर्प्शन उनका कम हो, प्रोटीन नहीं एब्जॉर्ब हो रहा, विटामिन नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, या बहुत क्रॉनिकली इल हैं, ट्यूबरक्लोसिस है या कुछ और ऐसी बात है, तो उनको जरूर विटामिन देने की जरूरत पड़ती है। आजकल एक ट्रेंड है वो, अ, मैं बताना चाहूंगा, वो विटामिन डी लेने का। विटामिन डी 90% लोगों में कम होता है। वो धूप से मिलता है, खाद्य पदार्थ से मिलता नहीं है। तो उसकी कमी तो हमने ज्यादा देखी है। लेकिन क्या उसको सप्लीमेंट करने से कोई फायदा होता है, इस बारे में हम बहुत श्योर नहीं है, रिसर्च श्योर नहीं है। लेकिन हमने जो रिसर्च करी, हमने देखा है जिनकी शुगर थोड़ी बड़ी होती है तो उनकी शुगर को थोड़ा दबा देता है। तो विटामिन डी शायद जरूरत है, लेकिन उसका टेस्ट महंगा है, तो मैं सबको वो भी रिकमेंड नहीं करता। और उसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है।
अगर ज्यादा लें तो वो कैल्शियम को बढ़ा देता है। ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, जो कि वाटर के में उसमें घोल हो जाते हैं, बनस्बत की, सॉरी, फैट सॉल्युबल, जो फैट में घोल हो जाता है, बट वर्सेस वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो टॉक्सिक हो सकते हैं। और उसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, और के है। ये चार विटामिन हैं जो फैट में घुल जाते हैं, और उनकी मात्रा बढ़ने से टॉक्सिसिटी हो जाती है। और जो वाटर सॉल्युबल हैं वो फिर भी सेफ हैं, जैसे कि B12 है, इस तरह की थोड़ी मात्रा उनकी बढ़ भी गई तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं तो यही समझूंगा कि अगर आप अपने से विटामिन ले रहे हैं तो थोड़े दिन के लिए ले सकते हैं आप, लेकिन लंबे टाइम से लेने से पहले आप अपने फिजिशियन से बात कर लें। अगर वो कहें कोई टेस्ट वगैरह कराना तो जरूर कराएं। जिनके हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, उनको आयरन चाहिए, उनको B12 चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीजें अच्छी तरह से जांच करके, अच्छी तरह से पेशेंट को पूरा देखकर, उसके बाद समझ में ज्यादा आता है कि कौन सा विटामिन दें और कितनी मात्रा में और कितने लंबे समय तक। कई लोगों को देखा है कि विटामिन डी के शॉट्स लेते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो वीकली के बजाय डेली लेने लगते हैं बिना डॉक्टर के एडवाइस के। डॉक्टर ने कहा महीने में लो या सप्ताह में लो, पर वे काफी जल्दी में रहते हैं और डेली लेने लगते हैं। इसके अलावा जो विटामिन सी है और मल्टीविटामिन है, ये भी लेते हैं। लोगों को लगता है कि इससे इम्यूनिटी मजबूत होगी या हमारी हड्डियां मजबूत होगी, इसलिए 40 या 50 की उम्र पार करते ही अपनी मर्जी से लेने लगते हैं। क्या सचमुच ऐसा फायदा होता है, ये उनका भ्रम है? मैं आपको एक वाकया बताऊं। हम हमारे पास एक पेशेंट आए। उनको डायबिटीज थी, लेकिन वो ऑर्थोपेडिशियन को भी दिखा रहे थे। अब मैं कोई टिप्पणी किसी पर नहीं करना चाहता, लेकिन उन ऑर्थोपेडिक हमारे फ्रेंड ही हैं। उन्होंने देखा कि विटामिन डी लेवल कम है, और उन्होंने 4 इंजेक्शन दे दिए। और 6-6 लाख यूनिट के इंजेक्शन होते हैं वो। उसकी मात्रा 24 लाख टोटल। उनका कैल्शियम बढ़ गया, उनकी किडनी खराब हो गई। हमको कम से कम 4 महीना लगा उनका विटामिन डी तो कर बंद कर ही दिया, कैल्शियम को निकालने में, किडनी को ठीक करने में 4 महीना लगा। तो देखिए, ये वाकई कई लोगों ने देखे हैं, हमने भी देखे हैं। और विटामिन डी के इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने किसी, इतने लाखों पेशेंट देखे, किसी में विटामिन डी का इंजेक्शन नहीं दिया। लेकिन हम एडल्ट की बात कर रहे हैं। बच्चों की जहां रिकेट्स की बात करें, उसमें विटामिन डी के इंजेक्शन की जरूरत है, देखिए। लेकिन अडल्ट्स में कोई भी डेफिशिएंसी हो, कोई जल्दी नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, आप ओरल विटामिन डी प्रॉपर तरीके से लीजिए। और उसकी टॉक्सिटी हमने अपने रेजिमेंट जो हम देते हैं ओरल का, उसमें हमने कभी नहीं देखी है। स्टडीज ऐसी भी हैं कि एक जनरल विटामिन लेने से कोई भी फायदा नहीं हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उससे कहीं कहीं हार्म देखी गई है। ये स्टडीज, लॉन्ग टर्म स्टडीज अमेरिका में हुई हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको लेना है तो थोड़े दिन के लिए ले लें, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर लेने से पहले आप पूछ लें अपने डॉक्टर से। फॉर्चुनेट बात यह है कि जो मल्टीविटामिन होते हैं उसमें मात्रा सब विटामिन की बड़ी थोड़ी होती है, तो उसका कोई फायदा वैसे भी नहीं है। अगर कोई डिफिशियंसी आपको, सपोज B12 डिफिशियंसी है, 150 है आपका ब्लड में B12, तो उस तरह की मिनिमल डोज से तो कोई फायदा भी नहीं है। वो समझेंगे कि हमारा B12 तो हम ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक आपके फिजिशियन अच्छी तरह से समझेंगे, आपके फिजिशियन अच्छी एडवाइस देंगे। मेरी तो एडवाइस ये है कि आप अगर अपनी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दें तो वो विटामिन से कहीं ज्यादा लाभदायक है, और विटामिन की आपको कोई जरूरत नहीं होगी। मैं अपनी बात करता हूँ कि इस समय मैं कोई भी विटामिन नहीं ले रहा। हाँ, मैं 4 या 5 सर्विंग सैलेड लेता हूँ। उसमें फ्रूट्स भी साथ में मिला देता हूँ, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल और हाई प्रोटीन का इस्तेमाल करता हूँ। मेरी किडनी ठीक है इस समय। आप भी अपनी किडनी चेकअप करा लीजिएगा। और हाई प्रोटीन का इस्तेमाल, मतलब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जैसे कि आप न्यूट्रीनजेट्स हैं, इस तरह की ये जो सोया प्रोटीन है टॉप पर है, पनीर है, दही है, आप दूध लें, लो फैट डेयरी लें, ओट्स लें। ये सब चीजें साथ में अगर आप मिला लेंगे, इससे बेहतर कोई विटामिन दुनिया में बना नहीं है, और ना बनेगा। मैं आपको बता तो
आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल डाइट से लें।